फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। चंद मिनटों के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। आप लोग नात खानों के मतवाले हैं। कल क़यामत में हदीसे मुस्तफ़ा की रोशनी में शफाअत करने वाले सिर्फ 3 होंगे। शफाअत करने वाले पहले नंबर पर नबियों की जमात, सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर उलमा और नाइबे रसूल की जमात, क्या बात है। और तीसरे नंबर पर शुहदा की जमात। सुभान अल्लाह। शहीदों की जमात। नात खानों का कहीं पता है? आज दुनिया में अगर हमें छोड़ोगे, हमें छोड़ोगे, हमें नजरअंदाज करोगे, तो कहीं उलमा अगर क़यामत में तुम्हें नजरअंदाज कर दें तो तुम्हारा क्या हाल होगा? एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये बताओ, आप लोग अभी सोए हो या जाग रहे हो? फिर से बोलो, एक बार और बोलो। अब मैं तुम्हारी बात को सच मानूं या रसूल पाक की बात को सच मानूं? रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, अन्नासो नियाम, लोग दुनिया में सोए हुए हैं। लोग दुनिया में, तुम कह रहे हो जाग रहे हैं। रसूल फरमा रहे हैं सोए हुए हो, तुम कह रहे हो जाग रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जागोगे कब? आंखें खुलेंगी कब? इज़ा मातू इंतबहू, जब ये मर के कब्र में पहुंचेंगे तब उनकी आंखें खुलेंगी, उस वक्त ये जागेंगे। अभी हमारे रफीक़े गिरामी कह रहे हैं सैयद साहब क़िबला कि ये तालीम आपको नात खानी से मिलेगी या खिताबत और तकरीर से मिलेगी? बोलो बोलो। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग बायकाट कीजिए, नाते रसूल सुनिए, मगर जो असल मकसद है जलसे का उसे पहले पूरा होने दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं अन्नासु नियाम इज़ा मातू इंतबहू, लोग दुनिया में सोए हुए हैं और जब ये मर के कब्र में पहुंचेंगे उस वक्त बेदार होंगे, उस वक्त इनकी आंखें खुलेंगी। कैसे बेदार होंगे? हदीस पाक में आता है, इन्नल मौता यतमन्नून अन युज़ना लहुम बिअन युसल्लू रकातैन।
कब्र में मुर्दा तमन्ना करेगा, आरजू करेगा, ख्वाहिश करेगा क्या है काश हाथ पांव में ताकत मिल जाती है और मुझे 2 रकत नमाज अदा करने की फुर्सत मिल जाती है। औ यक़ूलू मर्रतन ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ काश जुबान का ताला खुल जाता और मुझे एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने की इजाजत मिल जाती है। औ यक़ूलू मर्रतन सुभान अल्लाह, ऐ काश जुबान का ताला खुल जाता और मैं एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ लेता। ये तमन्ना मुर्दा कहां करेगा? कब्र में जाके करेगा। और जब तक जिंदा है यतअज्जबून मिनल अहया कैफ युज़य्यऊन अय्यामहुम फिल गफला, मुर्दे कब्र में ताज्जुब करेंगे जिंदा लोगों से कि जिंदा लोग अपने शबो रोज को, रातों दिन को गफलत में कैसे गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं गफलत। वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे गुजर रहा है। मैं बस चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, जन्नत में जाने की तमन्ना हर एक को होती है। हदीस पाक में आता है कि जब बंदे मोमिन दुआ के वक्त में कहता है 3 मर्तबा, ए अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, तो जन्नत भी पुकार के कहती है मौला उसे जन्नत में दाखिल कर दे। अगर बंदा 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला उसे मेरे अजाब से निजात दे दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जन्नत में जाने की तमन्ना आपको है कि नहीं है? अरे ये 2-4 आदमी को है ना, सबको है ना जन्नत में जाने की तमन्ना, तो कैसे जाओगे? सुनो, मेरे आका का फरमान है कि मेरे उम्मतियों तक़ब्बलू ली सित्तन अतक़ब्बलू लकुमुल जन्नह, तुम मेरी तरफ से 6 बातों को एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो, मान लो। 6 बातें तुम्हें दे रहा हूं, तुम मेरे लिए 6 बातों को कबूल कर लो। अतक़ब्बलू लकुमुल जन्नह, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत लेता हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत की गारंटी लेता हूं। सुनोगे? सुना दें वो 6 बातें कौन कौन हैं? पहले नंबर पे आका फरमाते हैं इज़ा हद्दस्तुम फला तकज़िबू, जब तुम बातचीत करो, गुफ्तगू करो, फला तकज़िबू, तो अपनी बातचीत में झूठ मत बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूठ मत बोलो, है ना? वो कोई और शेर है जो किसी स्टेज पे पढ़ के चला गया, कोई और शायर है कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी माँ। जबकि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं इय्याकुम बल किज़्ब, तुम झूठ से बचो, फ़इन्नल किज़्बा मुजानिबुन लिल ईमान, इसलिए कि झूठ ईमान को अलग कर देने वाला, दूर कर देने वाला, हटा देने वाला है। झूठ की नहुसत से हो सकता है कि जिंदगी में या मौत के वक्त में तुम्हारा ईमान तुमसे सल्ब हो जाए, छिन जाए, खत्म हो जाए।
तो पहली बात है इज़ा हद्दस्तुम फला तकज़िबू, जब बातचीत करना तो झूठ मत बोलना। दूसरी बात, व इज़ा वाअदतुम फला तुखलिफू, जब तुम किसी चीज का वादा करना, किसी बात का वादा करना, फला तुखलिफू, तो वादा खिलाफी मत करना। वादा खिलाफी मत करना, अपने वादे को मत तोड़ना। तीसरी बात, वइज़ा तुमिनतुम फला तखूनू, जब तुम्हें अमीन बनाया जाए, अमानतदार बनाया जाए, अमानत का सामान तुम्हारे पास रखा जाए, तो उस अमानत में तुम ला तखूनू, खयानत मत करना। अमानत में खयानत मत करना। अरे यार, कम से कम 100 का नोट तो निकालो ना। है? क्या वो आवाम की तरफ से शायरों को छूट मिल रहा है, बगल में बैठे हो। है? देखिए, सुनिए, मैं सुनिए, मैं मांग नहीं रहा, मांगना जायज नहीं है। मैं काहे के लिए ले रहा हूँ, सुनिए, मैं काहे ले रहा हूँ। ये सैयद साहब से मैंने 100 के नोट लिए हैं। ये इसका नंबर है 628083, नोट का नंबर है ना। सैयद साहब ने मुझको दिया कि ये 100 के नोट आप भद्रक में फला आदमी को दे दीजिएगा। भद्रक में फला आदमी को दे दीजिएगा। मैंने ये नोट सैयद साहब से पकड़ लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। तो सैयद साहब ने फरमाया है फला आदमी को देने के लिए। नोट का नंबर आखिर में है ना 83। क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह। मैंने पॉकेट में रख लिया। अब जब मैं जलसे से रुखसत हुआ, हाईवे पर पहुंचा, तो चाय पीने की ख्वाहिश हुई। कहा कि गाड़ी रोको, चाय पीनी है। चाय बिस्किट खाया पिया। अपना वाला पैसा अंदर वाले पॉकेट में था, सैयद साहब का पैसा ये ऊपर वाले पॉकेट में था। वही पैसा मैंने निकाल के चाय वाले को दे दिया, है ना। 83 नंबर वाला चाय वाले को दे दिया कि भाई उस आदमी को 100 रुपया देना है ना हमको, 100 रुपया उसको दे देंगे। बात समझ रहे हैं ना। अब मैंने सैयद साहब का दिया हुआ नोट जिस नंबर का था, वही नोट मैंने चाय वाले को दे दिया। यही है अमानत में खयानत। यही है अमानत में खयानत। हम पर लाजिम था, वाजिब था कि अमानत वाले रुपए की हिफाजत करके बहिफाजत उसको उस आदमी तक पहुंचा दे। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर अमानत आपके पास रखी जाए, तो आपको अगर ताकत हो अमानत की हिफाजत करने की, तब तो उसे कबूल करो, और वरना इनकार कर दो कि हमसे ये अमानत की हिफाजत नहीं हो पाएगी। मैंने एक मिसाल आपके सामने पेश किया है। सैयद साहब से रुपया मांगना मकसूद नहीं था। आपकी खिताबत का ये हिस्सा। तो कितनी बातें हो गई? 3 बातें, है ना। जब बात करना तो झूठ ना बोलना, जब वादा करना तो खिलाफ वादा मत करना, जब
अमानत तुम्हारे पास रखी जाए तो अमानत में खयानत मत करना। चौथी बात, वगुद्दू अबसारकुम, जब तुम अपने घर में रहो, घर से बाहर निकलो तो अपनी निगाहों को नीची किए रहो, इधर उधर निगाहों को दौड़ाओ मत, निगाहें नीची रखो। पांचवी बात, वहफज़ू फुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की तू हिफाजत कर। और छठी बात, कुफ्फू ऐदियकुम अनिल हराम, अपने हाथों को हराम माल से रोक ले। कुफ्फू ऐदियकुम अनिल हराम, अपने हाथों को हराम चीजों से रोक ले। मदखुलुल जन्ना, और 6 बात पर अमल पैरा होकर सीधे जन्नत में दाखिल हो जाए, सीधे जन्नत में दाखिल हो जाए। आज कौन सा मोहल्ला है जिस मोहल्ले में मस्जिदें नहीं हैं? है ना मस्जिद हर मोहल्ले में। और मस्जिद से मुअज्जिन की सदा आपके कानों से टकराती है कि नहीं टकराती है? टकराती है ना। तो एक हदीस मैं आपके सामने रख दूं। हजरत महमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस मरवी, इरशाद फरमाती हैं कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों और औरतों के दरमियान एक मर्तबा वाज़ो तज़कीर के लिए, नसीहत के लिए खड़े हुए। ये वो दौर और जमाना था जिस जमाने में औरतें भी मस्जिद में जाकर के नमाज अदा किया करती थी। उस जमाने में आका ने एक मर्तबा वाज़ो तज़कीर के लिए औरतों और मर्दों को मुखातब करते हुए बिलखुसूस औरतों से कहा, या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमाअतों, हमारी माएं और बहनें कान खोल के सुने, ऐ औरतों की जमाअतों, इज़ा समिअतुन्ना अज़ाना हाज़ल हबशी व इकामतहु व कुल्ना कमा यकूल, ऐ औरतों की जमाअतों, जब तुम बिलाले हबशी की अजान और तकबीर के कलिमात को सुनो और तुम भी उसी तरह कहती जाओ जिस तरह मुअज्जिन और मुकब्बिर कहता जाता है, उनकी बातों को तुम भी दोहराती जाओ। जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या होगा? आका फरमाते हैं, फ़इन्ना लकुन्ना बिकुल्ले हरफिन अल्फा दरजा, ऐ औरतों की जमात हो, अज़ानो इकामत के कलिमात का अगर तुम अपनी जुबान से जवाब दो तो हर हर हर्फ के बदले, हर हर लफ्ज के बदले तुम्हारा एक एक दर्जा बुलंद होगा, एक एक दर्जा बुलंद होगा। अब अल्लाह में 4 हुरूफ हैं, अकबर में 4 हुरूफ हैं। अल्लाहु अकबर एक मर्तबा अगर कहा औरतों ने अजान के जवाब में, तो कितने दर्जे बुलंद हो गए? 8। फिर अल्लाहु अकबर कहा, कितने हो गए बुलंद? 16। इस तरह अजान के कलमात के हुरूफ की तादाद आप शुमार कर लो और बुलंदिये दर्जात का अंदाजा लगा लो। अजान भी, इकामत भी एक वक्त के नहीं बल्कि 5 वक्त की अजानों और उनके इकामत के कलिमात को शुमार करो।
आका फरमाते हैं कि हर हर हर्फ के बदले अगर तुमने जवाब दिया तो कितना दर्जा बुलंद होगा? एक एक दर्जा तुम्हारा बुलंद होगा। मजलिस में हजरत उमर भी मौजूद थे, फारूक आजम भी मौजूद थे, खड़े हो गए। फकाम उमर फकाला या रसूल अल्लाह हाज़ा लिन्निसा फमा लिर्रिजाल। या रसूल अल्लाह, आपने औरतों से खिताब फरमाया, औरतों को मुखातब किया, ये बुलंदी ये दर्जा आपने औरतों के लिए बयान किया है। या रसूल अल्लाह, ये अजर सवाब तो औरतों के लिए आपने बताया, फमा लिर्रिजाल, हम मर्दों को कलमाते अजान का जवाब देने पर कितना अजर सवाब मिलेगा, कितना दर्जा बुलंद होगा? आका फरमाते हैं ज़ेफ़ान या उमर, ज़ेफ़ान या उमर, ऐ उमर, अगर औरतों का एक एक दर्जा बुलंद होगा तो मर्दों का उसका डबल बुलंद होगा, उसका डबल बुलंद होगा। अब मैं इंसाफ से आपसे पूछना चाहूंगा, आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हर शख्स के पास मोबाइल है। अजान की आवाज आपके कानों से टकराई, आप मोबाइल से गुफ्तगू में मसरूफ हैं। आप में से किसी ने कहा होगा, कहा है कि भाई अजान हो रही है, बंद करो, बात बाद में करेंगे। कहा है किसी ने? बोलो बोलो। जबकि मसला ये है कि अगर कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो और तिलावत कुरान के दरमियान अजान होने लग जाए तो अदबन कुरान को बंद कर दे, तिलावत को मौकूफ कर दे और तवज्जो से अजान को सुने। जहां तिलावत कुरान को बंद कर देने का हुक्म है, कुरान को बंद कर देने का हुक्म है, वहां दुनियावी गुफ्तगू करने की इजाजत कहां से हो सकती है? बोलो। अब मैं दोनों फर्द आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो एक फर्द पढ़ाया। आओ वो बात भी बता देता हूं कि अजान के वक्त में अगर गपशप में मसरूफ रहे, दुनियावी बातचीत में लगे रहे, तो क्या खसारा और घाटा होगा तुम्हारा? बता दें, बता दें, अमल करोगे ना इंशाअल्लाह। 6 मकामात को, 6 जगहों को याद रखो, जिन जगहों में दुनियावी बातचीत करने से 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल भर नहीं, बल्कि 30 बरस की इबादत का सवाब अकारतो बर्बाद हो जाता है। क्या बरस की इबादत का सवाब? तो पहले तो सोचना होगा ना, आपको गौर करना होगा ना कि 30 बरस हमने इबादत भी किया है कि नहीं किया। और अगर इबादत भी किया 30 बरस, तो उन 6 जगहों की अगर दुनियावी गुफ्तगू करके बेअदबी किया, उसकी हुर्मत को पामाल किया, तो कै बरस की इबादत का सवाब जाएगा? 30 बरस की इबादत का सवाब। अब दुनिया में पहुंचोगे, आखिरत में पहुंचोगे तुम इस उम्मीद पर कि हमने 30 बरस इबादत किया है, 40 बरस इबादत किया, हमें तो अजर सवाब मिलना है। मगर इधर हाल क्या है? हाल यह है कि सारा अजर सवाब अकारतो बर्बाद हो गया।
सुनो तवज्जो के साथ। पहला मकाम कलामुद दुनिया फिल मस्जिद, दुनियावी बातचीत करना मस्जिद के अंदर। हदीस मुस्तफा में आता है अल कलामु फिल मस्जिद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुल बहीमतुल हशीश व फी रिवायतिन कमा ताकुलुन नारुल हतब। दुनियावी गुफ्तगू मस्जिद में करना ये नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह जानवर घास खा जाते हैं या आग जिस तरह लकड़ी को जला डालती है, उसी तरह हमारी नेकियां बर्बाद है। कलामुद दुनिया फिल मस्जिद पहला मकाम। दूसरा मकाम व इंदल अजान, पंजगाना नमाजों की जब अजान हो रही हो तो अजान के वक्त में दुनियावी बातचीत करना। तीसरा मकाम व इंदल मय्यित, मुसलमान मस्जिद और मुर्दे के पास हाजिर होकर दुनियावी बातचीत करना। चौथा मकाम व फिल मकाबिर, मुसलमानों के कब्रिस्तान में पहुंचकर दुनियावी बातचीत करना। और पांचवा मकाम व इंदा तिलावतिल कुरान, तिलावत कुरान के वक्त दुनियावी बातचीत करना। और छठा मकाम व फी मजलिसिल इल्म, जहां इल्म दीन की मजलिस बैठी हो, जहां दीन की बातें सिखाई और बताई जा रही है, वहां जाकर के दुनियावी बातचीत करना। क्या मकाम हो गए? 6 मकाम। इन 6 मकामात पर जो कोई दुनियावी गुफ्तगू करेगा तो बाज़ाब्ता इबारत है कि यह बतो सवाब अमले सलासीन सना, 30 बरस की इबादत का सवाब ये अकारतो बर्बाद कर देता है। जी आप में से बहुत सारे लोग गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं, अहले सरबत हैं, दौलतमंद हैं। खुश नसीब है वो दौलतमंद जिनको अल्लाह ने दौलत और माल दिया है और साथ साथ राहे खुदा में खर्च करने की तौफीक भी दिया। ये तौफीक बहुत कम लोगों को मिलती है। मगर सुनो, मैं एक ज़हन आपको देके जा रहा हूं। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह एक आदमी के, एक उम्मती के पास से गुजरे, वो नमाज में मसरूफ था, नमाज पढ़ रहा था मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, और इतने खुशू और खुजू और हुजूर कल्ब के साथ दिल जमई से नमाज पढ़ रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें रश्क आ गया। रब ताला से हजरत मूसा ने अर्ज किया, या रब्बे मा अहसना सलातुहु, मौला उसकी नमाज कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है। तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, सुनो आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जवाब आता है बारगाह इलाही से, या मूसा, तवज्जो से सुनना, या मूसा लौ सल्ला हाज़र रजुल कुल्ला यौम अल्फा रकातिन, वलो हज्जा अल्फा हज्जतिन वलो शहीदा अला अल्फे जनाजा वलो गज़ा अल्फा गज़वा। हे मूसा, अगर ये आदमी
रोजाना 1000 रकत नमाज पढ़ ले। अगर रोजाना 1000 मर्तबा ग़ज़वा और जिहाद कर ले, अगर रोजाना 1000 जनाजे की नमाज पढ़ ले, अगर 1000 मर्तबा हज की नेकियां कर ले, हे मूसा लम यनफा हो हत्ता युअद्दिया ज़काता मालिही, ये सारी नेकियां उसे नफा ना देंगी, काम ना आएंगी जब तक कि वो अपने माल की ज़कात न निकाल दे, माल की ज़कात न निकाल दे। आज हमारा हाल क्या है? गौसे आजम का महीना आया, इधर लंगर बन रहा है, उधर लंगर बन रहा है, हाँ? मगर लंगर बनाने वाले से पूछो कि हर साल अपने माल की ज़कात हिसाब करके निकालते हो? नहीं। और खुशनसीब है वो बंदा जो सालाना ज़कात भी अदा करे और गौसे पाक के महीने में लंगर भी अदा करे। नूरुन अला नूर। मगर बगैर ज़कात अदा किए हुए, वल्लाहिल अज़ीम उलमा की जमात के सामने मैं बोल रहा हूं कि बगैर ज़कात अदा किए हुए ये तुम्हारी खाम ख्याली है। लंगर लुटाना और लंगर तकसीम करना ये तुम्हें नफा नहीं देगा, फायदा ना देगा। हाँ, ये भी सुन लो कि ज़कात फर्ज है और फर्ज इबादत का सवाब नफल से ज्यादा होता है। लंगर लुटाना, लंगर तकसीम करना ये नफल है और ज़कात अदा करना फर्ज है। और शरीयत का कायदा है फर्ज का सवाब नफल से ज्यादा होता है। अगर तुम सालाना ज़कात अदा कर दो, जामियातुस सिद्दीक में अपने ज़कात की रकम अदा कर दो, अपने रिश्तेदार गुरबा और मसाकीन को दे दो और नियत ये कर लो कि मेरी इस नेकी का सवाब सरकार गौसे पाक की रूह पाक को पहुंच जाए। तो जितना लंगर बनाने में इसाले सवाब करोगे ना, उससे ज्यादा सवाब ज़कात अदा करके उसका सवाब गौसे पाक की बारगाह में पहुंचाने में तुम्हें मिलेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन चंद टूटे फूटे कलमात को हमारे लिए, आपके लिए ज़रिए हिदायत, ज़रिए निजात और ज़रिए बरकत बनाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। कोई अजान नहीं दिया, हाँ सुबह हो गई मतलब सूरज निकल गया, नमाज भी नहीं हुई। अच्छा, तो नमाज तो हो गई मगर एक सुन्नत छूट गई। हाँ हाँ, तो जो अजान देने वाला है वो